अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ अफगानी शलवार की कटिंग करना किस तरह से आप करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कटिंग करना और सिलाई करने का पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आपकी कपड़ा कम हो जाता है तो आप किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से आप इसकी बना सकते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। 2.5 मीटर का इस तरह से फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से 4 तह की तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी लंबाई ले रहे हैं, लंबाई हम इसकी 40 इंच ले रहे हैं। तैयार हमारी ये 38 इंच आएगी। यहाँ हम मार्जिन नहीं रखेंगे, 38 इंच ही हम रखेंगे। 2 इंच हम इलास्टिक के लिए ले लेंगे। 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए ले लिया है। 40 इंच हमने इसकी लेंथ ले लिया। अब इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे। इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 14 इंच। ये नॉर्मल साइज़ है। अगर आप अगर मीडियम साइज़ की हैं या आपका कम उससे वेट है या ज़्यादा, तो उसके लिए परफेक्ट होगी। इसके बाद लेंथ जो हम ले रहे हैं ये 17 इंच ले रहे हैं, इस तरह से चौड़ाई का आसन का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हम चौड़ाई देख रहे हैं हमारी शलवार की कितनी चौड़ाई है, तो ये हमारी कम है, तो हमें टोटल चाहिए 17 इंच। अब इस तरह से हम 17 इंच के लिए हम क्या करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई थी ये बहुत कम थी। तो जैसे कि हमारी नॉर्मल शलवार होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसकी कम थी। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को हमने संभाल के रखना है, इससे हमें बहुत से काम करने हैं, तो इसलिए हमने इसको रखा है साइड पे। अब उसके बाद जो पांचा हम ले रहे हैं, पांचा की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 16 इंच है। जो हमारी फैब्रिक है इसकी चौड़ाई हमारी 16 इंच है। अब इस तरह से साइड से जो हमारे किनारे के कपड़े हैं यहाँ पर हमारी ये सिलाई लगेगी। ऊपर की साइड के ऊपर अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने ये साइड पर कपड़ा रखा था इसको हम ले लेंगे। अब इस तरह से कपड़ा ले लिया, इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई 9 इंच है। अब इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो हमारा पांचा है उसकी चौड़ाई के लिहाज से हम इसको ले लेंगे। तो ये हमने 8 इंच इस तरह से ले लिया है। 8 इंच हम ले लेंगे, पट्टी को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी को निकाल लिया, इसको हम साइड पे रख लेंगे, ये आगे हमारे काम आएगी। अब उसके बाद जो हमारे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है, अब इसको इस तरह से 4 फोल्डिंग हम कर लेंगे, 4 तह हम इसको लगा लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम साइड पे रखेंगे। अब साइड पे रखने के बाद फिर हम चौड़ाई लेंगे, ये हम 17 इंच ले रहे हैं आसन की। इस तरह से 17 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, ऊपर से हम इस तरह से राउंड गोलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिलाई करना, कटिंग करना और ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ देती रहती हूँ। सिलाई करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप आसानी से सिलाई सीख सकते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग परफेक्ट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे, दोनों साइड से इस तरह से हमने ये पट्टियों को लगा लिया है जो हमने कट किया था इस तरह से। तो अब उसके बाद जो हमारा दूसरा साइड है इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, दोनों साइड हम सीधा रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसके साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइडों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं। अब इस तरह से हम दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगा लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका क्या लुक आया है। इस तरह से आया है। ऊपर की साइड के ऊपर हम इलास्टिक लगाएंगे, नीचे की साइड पे इस तरह से हमारी ये जॉइन लग गया है। अगर आप अपनी ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से जॉइन लगाते हैं तो आपकी ट्राउज़र बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अगर आप इस तरह से अपनी शलवार के ऊपर ये लगा लेते हैं जॉइन, इससे बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। ऊपर की साइड के ऊपर इस तरह से मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दिया है कि इस तरह से ये हमारी बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक की जो हमने मेजरमेंट लिया है इसको फोल्ड करके 11 इंच ले लिया है। टोटल ये हमारा 22 इंच है, 22.5 इंच है। अब उसके बाद एक हम पिन ले लेंगे, ऊपर से हम हाफ इंच कपड़े को मोड़ेंगे, उसके बाद इलास्टिक को रखेंगे, फिर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके और पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे, कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से कपड़े के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही। इलास्टिक को सिर्फ कपड़े के अंदर रखती जा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर सिलाई, इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ इस तरह से। और बाकी जब हमारा इलास्टिक ख़त्म हो जाता है फिर हम इलास्टिक को इस तरह से खींच लेते हैं और उसके बाद फिर से हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाते हैं। तो इस तरह से पूरी हम शलवार के ऊपर इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद ये करेंगे, पिन को निकाल के इलास्टिक को हम निकाल लेंगे।
और उसके बाद हम दोनों को इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हम बार बार लगाएंगे, 4-5 बार इस तरह से लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक बिल्कुल सही मजबूत लग जाए। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। कपड़े को इस तरह से हम सही कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम इसको मोड़ के इसके साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली, बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा अंदर इस तरह से इलास्टिक लग गया है। अब जो हमारी ये चुन्नट है इसको हम बिल्कुल तरतीब दे देंगे, सेट कर लेंगे। दोनों का हम सेंटर आपस में इस तरह से लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से सेंटर में इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पीछे से हमने इलास्टिक को खींचना है और आगे से इलास्टिक को खींचना है। ये आपने ध्यान से करना है ताकि हमारे आसानी से इलास्टिक लग जाए। इस तरह से पीछे से भी मैं कपड़े को खींच रही हूँ, आगे से भी खींच रही हूँ। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये इलास्टिक लग गया है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये इलास्टिक लगा लिया है। मैंने इलास्टिक लगाने का आपको अपना तरीका बताया, मैं इस तरह से इलास्टिक लगाती हूँ, मुझे ये बहुत ही आसान और सिंपल लगता है। उसके बाद हमने इस तरह से 2 पट्टियाँ ले लिया है, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। 0 साइज़ की हमने इसके नीचे फ्यूजिंग पेपर लगा ली है, बुकरम लगा ली। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है मैं आपको बता देती हूँ, 3.5 इंच इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई ली है, पट्टियों की दोनों की सेम साइज़ में हमने इस तरह से ले ली है। अब उसके बाद हम इसको लगाएंगे किस तरह से, पहले हम पांचे को ले लेंगे। पांचे को लेने के बाद 1 इंच हम गैप देने के बाद फिर उसके बाद हाफ इंच की इस तरह से हम इसके ऊपर प्लेट्स दे देंगे। ये हमने ध्यान से लगाने, किस तरह से लगाने मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले हम इस तरह से इसके ऊपर प्लेट्स लगाते जा रहे हैं। अब इस तरह से हम इसके ऊपर प्लेट्स देते जाएंगे। प्लेट्स देने के बाद फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। हमें टोटल जो पांचा लेना है वो 14 इंच तैयार लेना है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट भी करते जाएं और साथ साथ इसके ऊपर प्लेट्स भी लगाते जाएं। तो ये हमारी इस तरह से 15 इंच है। अब हाफ इंच हम यहाँ मोड़ लेंगे, फिर हाफ इंच हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारे 14 इंच का हमारा ये पांचा तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये पट्टी ले लेंगे, पट्टी को इस तरह से रख लेंगे। नीचे का साइड हमारा उल्टा है और उसके बाद हमने पट्टी को सीधा रखा है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने प्लेट्स की सिलाई जैसे लगाई थी उसके ऊपर ही हम पट्टी को रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। फिर इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे, हाफ इंच हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पांचे के ऊपर हम इस तरह से रख के उसके बाद हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स हमारी ख़राब ना हो, झोल ना है, ये हम ध्यान में देखते हुए इस तरह से पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे हम जीपीओ की लेस लगा रहे हैं। अगर आपके पास जो भी लेस है आप इसको इस तरह से लगा लेंगे। पांचे की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ हम लेस को लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम लेस को रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। किसी भी नोकीली चीज़ की सपोर्ट से इस तरह से आप आसानी से जीपीओ की लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लेस लगा ली है। एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 14 इंच का हमारा पांचा तैयार हुआ था। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पांचा जो मैं ले रही हूँ वो 6 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो 6.5 भी ले सकते हैं। 6 इंच बिल्कुल सही परफेक्ट रहेगा। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से आसन की तरफ। इस तरह से आप देख लें, इसकी मेजरमेंट मैं कर लेती हूँ। इसके जो हमारा है से 14.5 इंच, 14 इंच हमारा ये नॉर्मल है। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। एक पांचे से लेकर हम दूसरे पांचे के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों पांचे का जो हमारा साइज़ है वो 6 इंच हमने लिया है, इस तरह से मेजरमेंट कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये अगवानी प्लेट वाली शलवार तैयार हो गई है। तो आसानी से मैंने आपको कटिंग और सिलाई करना बताया है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ तो ये हमारी तैयार होकर 38 इंच शलवार बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।